हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज हम देखने वाले हैं सीजीएल के जो 3 दिसंबर का जो पेपर है प्रीवियस ईयर 2022 का ये पेपर है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, उसे जाके आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें 3 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने डिस्कस किया है। और उसी दिन का आज थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है उसके जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसे आप पूरा ज़रूर देख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एसएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर एसएससी में नहीं भी पूछे जाते हैं तो किसी ना किसी आपके एसएससी एग्जाम में ज़रूर रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से 71 है। तो जो लेंथेनाइट सीरीज है एफ ब्लॉक में, जो हम ये बात किसकी हो रही है, आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी में जो 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या जो है 57 से लेकर 71 के बीच रखी गई है, पूछा जा रहा है उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें लेंथेनाइट के नाम से जाना जाता है, लेंथेनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 19वीं सदी के शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिए, 19वीं सदी में जो ज़्यादातर कॉटन मिलें थीं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केलू चरण महापात्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, किसी फर्म की समस्त अस्तियों तथा देयताओं का लेखा होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुलन पत्र जो होता है वो किसी फर्म की समस्त अस्तियों तथा देयताओं का लेखा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। तो जो अंतिम मुगल शासक थे वो कौन थे, औरंगजेब थे, जिनकी 1707 में मृत्यु हो गई। और ये बहुत ही एक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो इन्हें ध्यान रखिए, औरंगजेब ही थे। इनको एक कहा जा सकता है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। तो इसमें से कौन सा लोक नृत्य है जो कि भारतीय राज्य बिहार से संबंधित है। तो विदेशिया जो है ये बिहार से संबंधित है। मैंने जितने भी राज्य के लोक नृत्य हैं उनका वीडियो बनाया है, उन्हें जाके बस आप एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, उसे देख लेंगे तो इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, तो उसे जाके आप जरूर देख लेना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया है। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें से कहाँ से क्या पाया गया है, जेडाइट पत्थर पाया गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, दाओजली हेंडिंग नाम की जो जगह है यहाँ से जेडाइट पत्थर पाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें जितने भी और भी साइट्स दिए हुए हैं इनका डिस्कस हमने अपने जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का सीरीज चला था क्वेश्चन का, उसे जाके आप जरूर देखना। प्राचीन भारत के इतिहास का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बहुत बार पूछे हुए हैं। उनको हमने एक्सप्लेन भी किया है पूरी तरह से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड भी किया है, तो उसे जाके आप जरूर देखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कम से कम डैश वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो ये पूछ रहा है कम से कम कितने वर्ष की अवधि को। तो ध्यान रखिए 30 वर्ष की एनसीईआरटी की लाइन है ये, कि 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ का जलवायु कहलाता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे जो हमारा एनसीईआरटी है उसकी डायरेक्ट लाइन यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जेम्स हटन को जियोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो जो मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार हुआ इसका आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में से एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। ये अंचल जो है ये गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआत किया गया है, लेकिन ये कहाँ शुरू किया गया, तो ध्यान रखिए राजस्थान राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है,
वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये वांगला त्यौहार है, ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये ये पाए कहाँ जाते हैं? तो गारो खासी जयंतिया की जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं उन्हीं में ये गारो जनजाति वहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। अगला देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद जो हमारा 368 है ये संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो जो मिर्जा कामरान जो थे ये हुमायूं के क्या थे? भाई थे। तो हुमायूं के भाई कौन थे? मिर्जा कामरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। और हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दें जो कथन दिया हुआ है पहला कथन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम ने अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार और योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग की है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये कथन जो है ये गलत है। अगला कथन क्या है, राष्ट्रीय नीति 2014 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो दूसरा नंबर है इसी में शिक्षा नीति आई थी जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 86वें संविधान संशोधन में। तो ये जो दूसरा कथन है ये सही है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार के लिए सहायक व अनुषंगी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमाखोरी जो है व्यापार के लिए सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मीटर। 16 मीटर बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार किए और छत्ता योजना शुरू की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छत योजना जो है ये उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। क्या है इसका? भूजल तालिका में सुधार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। छत योजना। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर जो थे ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो जो दादा भाई नौरोजी थे इन्होंने क्या कहा था कि इनकी पहले बुक क्या थी, पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये जो पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी और इन्होंने बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश शासन धीरे धीरे भारत को आर्थिक रूप से खोखला करता जा रहा है और भारत का धन धीरे धीरे ब्रिटिश की ओर जा रहा है, ब्रिटिश शासन की मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर चलता चला जा रहा है और हम धीरे धीरे आर्थिक रूप से खोखले होते जा रहे हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने ये बातों का डिस्कस किया था। जो ये सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, क्योंकि मैंने इसे प्रीवियस जो क्वेश्चन की हमने सीरीज की थी उसमें मैंने बताया है। तो अगर आपने वो देखा है तो आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी उस टाइम के लिए करंट अफेयर था, हो सकता है अभी भी, ये बहुत पुराना नहीं है, 2022 दिसंबर का ही पेपर है, तो ये रिपीट हो सकते हैं किसी न किसी एसएससी एग्जाम में, तो इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के डैश मुख्यमंत्री बने हैं। तो प्रमोद सावंत 2022 में मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के और ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूरिक नामक जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु जो है ये प्राकेंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। इस शिफ्ट का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये बहुत पूछा जाता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोरैक्स, इन्हें आप ध्यान रखें। तो जिप्सम का क्या होता है? जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट .2H2O CaSO4 .2H2O जिप्सम का होता है। और अगर पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कोई अंतर नहीं होता, सब कुछ वही रहता है, CaSO4 बस ½ H2O हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोरैक्स का क्या होता है? बोरैक्स का होता है Na2
B4O7.10H2O, ये बोरैक्स का होता है। ये जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। आइए अब देखते हैं, फर्स्ट नहीं, ये थर्ड शिफ्ट का था, और फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है उसे अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपना फोर्थ शिफ्ट के पेपर को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। तो अजमेर जो है ये किसके शासनकाल में सूबा मुख्यालय बन गया? तो ध्यान रखिए, मुगलों के शासनकाल में ये सूबा मुख्यालय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है डैश के शरीर का अनुप्रस्थ कटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी हैं। तो गोलकृमि जो होते हैं वो किसको कहा जाता है? एस्के हेलमिन्थीस को कहा जाता है। जो एस्के हेलमिन्थीस क्या है, एक फाइलम है जिसके अंतर्गत गोलकृमियों को रखा जाता है, और ये मुख्यतः किसी स्थलीय पौधों, जानवरों आदि के शरीर में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और जो किसी और के शरीर में रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है उन्हें परजीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की पहली AI संचालित end-to-end डिजिटल लोक अदालत डैश में शुरू किया गया है। तो ये जो अदालत है ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश में पारित किया गया। तो ये जो आर्म्स एक्ट है ये कब पारित किया गया? तो 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो जो उदय उमेश ललित जी हैं, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली 49वें अगस्त 2022 में। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो ये संस्थान है इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फार्मिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्वों में संश्लेषित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्सेलिन बर्थेलॉट। मार्सेलिन बर्थेलॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन करंट का है और अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं ये फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला हमारा, उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो उगादी त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मैंने जितने भी फेस्टिवल हैं जिस भी राज्य के, उनका सभी का एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है, बस उसमें सारे फेस्टिवल्स को हमने डिस्कस कर लिया है, उसे जाके आप जरूर देखिएगा। फेस्टिवल से क्वेश्चन कन्फर्म में पूछे जाते हैं, नृत्य हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो इनके सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, उन्हें जाके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? तो जो एशियाड है वो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय जो बल होता है ये चंद्रमा की गति देता है पृथ्वी के चारों ओर, तो अभिकेंद्रीय बल इसके लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है निम्नलिखित में से किस, एक मिनट ये लोड नहीं हो पाया है, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो धुआंधार कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो धुआंधार प्रपात कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी में होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा, रोक्फोटोइन सी में पाया जाता है। तो जो ये रोक्फोटोइन सी है ये किस में पाया जाता है? ये पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है तो इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो रोक्फोटोइन जो है सी ये पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग परमेश्वरम अय्यर को इनका कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जगह पे 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो मन्ना डे है इनको 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से इसे जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी हैं? अकशेरुकी का मतलब क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे जंतुओं को क्या बोला जाता है? अकशेरुकी बोला जाता है। तो जो सरीसृप होते हैं ये अकशेरुकी जंतुओं में आते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया। पूछा है कि अकशेरुकी कौन नहीं है, मतलब ये जो सरीसृप हैं ये तो कशेरुक हैं, ये क्या है? कशेरुक हैं, ये अकशेरुक नहीं है। बाकी सब अकशेरुक हैं। पोरीफेरा फाइलम ये जितने भी हैं, पोरीफेरा फाइलम के जंतु, आर्थ्रोपोड के जंतु, अष्टपाद, ये सभी अकशेरुक हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन सरीसृपों में, पक्षियों में, मैमल्स में क्या पाई जाती है? सरीसृप पाई जाती है, मतलब नोटोकॉर्ड, मतलब कि अकशेरुकी कशेरुक दंड पाया जाता है। जो नोटोकॉर्ड होता है उसका हिंदी होता है कशेरुक दंड और वो सरीसृपों में पाया जाता है, इसलिए ये अकशेरुक जंतु नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागेद नृत्य किस महीने में होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है काफ़ी। तो कागेद नृत्य जो होता है ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। और इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य कहाँ होता है मैं बार बार कह रही हूँ, उसे जाके एक बार जरूर आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो केशवानंद भारती मामला 1973 में जो मूल संरचना की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो किस में कही थी? केशवानंद भारती मामले में कही थी। उन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बात कही गई थी वो केशवानंद भारती मामले 1973 में कही गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाक्पटुता जो है ये इसकी शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? उस वर्ष को क्या कहा जाएगा? तो उस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाएगा। जिस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाएगी उस वर्ष को आधार वर्ष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? ध्यान रखिए ये 2 दिसंबर के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 3 दिसंबर के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा पेपर जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसलिए प्रीवियस ईयर को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आइडिया मिल जाता है अच्छी तरीके से। तो ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी उन्मूलन की मुख्यतः बात की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी थीं? पिछले 2 दिसंबर के पेपर में भी पूछा गया था ये पंक्तियाँ, लेकिन वो महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। तो ये किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये कथन है। तो ये तो बहुत ही फेमस है और बहुत ईजी भी है, तो इसे हम याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति जो थे ये चालुक्य वंश के शासक के दरबारी कवि थे। तो ये हो गया हमारा 3 दिसंबर के पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम आएंगे 4 दिसंबर के पेपर को लेकर के, और सीजीएल का चूंकि पेपर चल रहा है तो इसलिए इसे आप लास्ट टाइम में ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही है, और वैसी ही वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।